माँ दुर्गा, माँ वैष्णो देवी और माँ कामाख्या की कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। हर बार जब असुरों का अत्याचार बढ़ता, देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता था, क्योंकि असुर शक्तिशाली और अमरता के वरदान से संपन्न हो चुके थे। ऐसे ही एक असुर था महिषासुर, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान से महिषासुर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसे विश्वास हो गया कि अब कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती है। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने लोक छोड़कर भागने को विवश हो गए। त्रिलोक में हाहाकार मच गया और महिषासुर ने अपने शासन का आतंक फैलाना शुरू कर दिया। सभी देवता अत्यंत दुखी और भयभीत होकर विष्णु भगवान और भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनके दिव्य तेज से एक अद्भुत ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने देवी का रूप लिया। वह शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग अलग अस्त्र शस्त्र था, जो सभी देवताओं ने उन्हें दिए थे। वे सिंह पर सवार थी और उनके मुख पर गजब का तेज था। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी विशाल सेना के साथ माँ दुर्गा के सामने युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इस प्रकार माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध का आरंभ हुआ, जो पूरे 9 दिन तक चलता रहा। महिषासुर ने युद्ध के दौरान कई बार अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा को धोखा देने की कोशिश की। कभी वह हाथी बन जाता, कभी सिंह, कभी विशाल भैंसे का रूप धारण कर लेता, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे परास्त कर देती थी। माँ दुर्गा के इस अद्वितीय शक्ति प्रदर्शन को देखकर देवताओं में भी उत्साह और साहस का संचार हुआ। 9 दिन के संघर्ष के बाद 10वें दिन महिषासुर ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माँ दुर्गा की इस विजय पर उनकी स्तुति की और उन्हें शक्ति, पराक्रम और विजय की देवी के रूप में पूज्य माना। महिषासुर के वध होने के बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया कि जब जब धर्म पर संकट आएगा और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब वे प्रकट होंगी और दुष्टों का संहार करेंगी। तभी से माँ दुर्गा को शक्ति और विजय की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की इसी विजय की स्मृति में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माँ दुर्गा के इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सदैव शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। माँ दुर्गा हर स्त्री में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर हमें यह प्रेरणा देती है कि जब जब हमें अधर्म का सामना करना पड़े, तब तब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर उसका सामना करना चाहिए। माँ वैष्णो देवी की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में रत्नाकर सागर के तट पर वैष्णवी नाम की एक कन्या ने जन्म लिया। मान्यता है कि यह कन्या स्वयं माता महालक्ष्मी की अवतार थी, जो संसार में धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुई थी। बचपन से ही वैष्णवी ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु की उपासना में लगी रही। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह का समय आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में ही व्यतीत करना चाहती हैं। कहानी के अनुसार उसी समय भैरवनाथ नाम का एक राक्षस था, जो तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने में निपुण था। भैरवनाथ को यह बात पता चली कि वैष्णवी स्वयं शक्ति का अवतार है और उसने उन्हें पाने की ठान ली। वह उनका पीछा करने लगा और देवी को परेशान करने लगा। इससे बचने के लिए वैष्णवी ने अपने गांव को छोड़ दिया और जंगलों और पहाड़ों में तपस्या करने लगी। देवी वैष्णव ने अपने भक्तों की सेवा करने के लिए त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में निवास किया। उन्होंने वहां तपस्या करने के साथ साथ अपने भक्तों को शिक्षा दी और उन्हें
धर्म का मार्ग दिखाया। इसी समय भैरवनाथ देवी का पीछा करते करते त्रिकुट पर्वत तक पहुंच गया। उसने देवी के तप में विघ्न डालने की कोशिश की और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। भैरवनाथ के अत्याचार से परेशान होकर देवी ने त्रिकुट पर्वत की गुफाओं की ओर भागना शुरू किया। देवी ने अपने रास्ते में कई स्थानों पर विश्राम किया, जिनमें बाणगंगा और चरण पादुका शामिल। बाणगंगा वह स्थान है जहां देवी ने अपने प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से गंगा को प्रकट किया। चरण पादुका वह स्थान है जहां देवी के पद चिन्ह अंकित हैं। यह स्थल आज भी भक्तों के लिए पूजनीय स्थल है। अंततः देवी एक गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो गई। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंचा तो देवी ने अपने दिव्य शक्ति से महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ का सिर कटकर दूर पहाड़ पर जाकर गिरा तो उसके सिर ने देवी से क्षमा मांगी। देवी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे, जो भी भक्त, उसे भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे। तभी से भैरवनाथ का मंदिर वैष्णो देवी की गुफा के पास स्थित है। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध कर त्रिकुट पर्वत को अपना निवास बनाया। माँ वैष्णो देवी की गुफा में आज भी उनकी 3 पिंडियाँ, जो कि मूर्तियाँ कहते हैं, विद्यमान हैं, जो महाकाली माँ, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती है। ये तीनों पिंडियाँ आदि शक्ति का प्रतीक है और भक्त इन्हें माँ वैष्णो देवी के रूप में पूजते हैं। आज वैष्णो देवी का यह मंदिर भारत का सबसे पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ से सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ वैष्णो देवी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार से कठिनाई का सामना किया जा सकता है। माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर विपत्ति में रक्षा करती है और उन्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ कामाख्या देवी की कथा। माँ कामाख्या देवी का मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति पूजा और तंत्र साधना का प्रमुख स्थल माना जाता है। माँ कामाख्या देवी को स्त्रीत्व और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके मंदिर से कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा का संबंध देवी सती और भगवान शिव से है। देवी सती और दक्ष यज्ञ की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव का यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। दक्ष भगवान शिव को एक आदर्श वर नहीं मानते थे और उनकी साधारण वेशभूषा और अघोरी स्वभाव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। पिता ने उनके पति का अपमान किया और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो उन्हें बहुत दुख और अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, लेकिन शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा। परंतु सती अपने पिता से अपने पति के अपमान का कारण जानने के लिए यज्ञ में चली गई। वहां पहुंचकर सती ने देखा कि उनके पिता ने शिव का अपमान करते हुए उनके प्रति तिरस्कार का भाव दिखाया। अपने पति का अपमान सहन न करने पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित उठे और सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर विकराल तांडव करने लगे। भगवान शिव का यह तांडव संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगा। शक्तिपीठों की उत्पत्ति। भगवान शिव का यह तांडव देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्थिति को नियंत्रित करें। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर का खंडित कर दिया, जिससे सती के शरीर के टुकड़े धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर सती का योनि गिरा था और यहाँ माँ कामाख्या देवी के शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। माँ कामाख्या का शक्तिपीठ।
नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या का मंदिर अन्य सभी शक्ति पीठों में एक विशेष स्थान रखता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राकृतिक गुफा में योनि का आकार का एक पत्थर है जो माता कामाख्या का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर से एक प्राकृतिक जल धारा बहती है जो उसे हमेशा गीला रखती है। माँ कामाख्या को कामदेव की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है और इसे स्त्री शक्ति, सृजन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अम्बुवाची मेला, माँ कामाख्या की मासिक पूजा। माँ कामाख्या के मंदिर में हर साल एक विशेष पर्व अम्बुवाची मेला मनाया जाता है। यह पर्व तब मनाया जाता है जब माना जाता है कि माँ पृथ्वी मासिक धर्म से गुजर रही होती है। इस दौरान माँ कामाख्या के पूजा के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसे माँ का मासिक धर्म काल माना जाता है। चौथे दिन मंदिर को पुनः खोल दिया जाता है और भक्तों को माँ के दर्शन के लिए अनुमति दी जाती है। इस दिन भक्तों में माँ कामाख्या के विशेष आशीर्वाद पाने की मान्यता होती है। अम्बुवाची मेले में दूर दूर से तांत्रिक और साधक आते हैं, क्योंकि यह तंत्र साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ कामाख्या का महत्व। माँ कामाख्या का मंदिर न केवल असम बल्कि पूरे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ लोग विशेषकर संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, आर्थिक उन्नति और मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या की पूजा से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ कामाख्या को शक्ति और सृजन की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों भक्त नीलांचल पर्वत की कठिन यात्रा करते हैं। माँ कामाख्या की कथा का संदेश। माँ कामाख्या की कथा हमें शक्ति, सृजन, प्रेम और त्याग का प्रतीक मानती है। देवी सती का त्याग, शिव का क्रोध और सती के अंगों का पृथ्वी पर गिरना हमें यह बताता है कि शक्ति का अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। माँ कामाख्या की पूजा से स्त्रियों में आत्मबल, शक्ति और आत्मसम्मान का संचार होता है। माँ कामाख्या का यह शक्तिपीठ सभी भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है और यह हर भक्त को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देती है। कन्याकुमारी की कहानी। भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक छोटा सा शहर है कन्याकुमारी। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तटों, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा, जो हिंदू धर्म की एक देवी मानी जाती है। यहाँ पर समुद्र 3 दिशाओं से घिरा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। इस स्थान की कहानी प्राचीन और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जो इसे और भी रहस्यमय और दिलचस्प बनाती है। पौराणिक कथा। देवी कन्याकुमारी और भगवान शिव। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवी कन्याकुमारी शक्ति के एक अवतार मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार असुर बानासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता मांगने गए। तब शिव ने कहा कि देवी शक्ति स्वयं कन्या के रूप में अवतरित होंगी और बानासुर का अंत करेंगी। देवी कन्याकुमारी भगवान शिव से विवाह करने के लिए उत्सुक थी और शिव ने भी उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। दोनों के विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त भी तय किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने यह महसूस किया कि यदि यह विवाह संपन्न हुआ तो बानासुर का वध नहीं हो पाएगा, क्योंकि बानासुर को यह वरदान था कि वह केवल एक कुमारी कन्या द्वारा मारा जा सकता है। नारद मुनि ने विवाह को रोकने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने शिव के रास्ते में विभिन्न बाधाएं उत्पन्न की और उन्हें कन्याकुमारी पहुंचने से रोका। जब शिव कन्याकुमारी नहीं पहुंचे तो देवी ने इसे अपने भाग्य का संकेत समझा और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। देवी ने प्रण लिया कि वह जीवन भर कुमारी रहेगी और फिर बानासुर का वध करके पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस तरह देवी ने अपना नाम कन्याकुमारी पाया, जिसका अर्थ है कुमारी कन्या। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बेहद खूबसूरत दिखते हैं। मंदिर में देवी कन्याकुमारी की प्रतिमा है जो नाक में हीरे की बाली पहनती है।
ऐसा माना जाता है कि इस बाली की चमक इतनी तीव्र है कि पुराने समय में इसे देखकर नाविकों की दिशा भटकने का डर रहता था। इसलिए एक समय बाद मंदिर का मुख्य द्वार रात में बंद रखा जाने लगा। विवेकानंद शिला स्मारक। कन्याकुमारी से कुछ दूरी पर स्थित विवेकानंद शिला स्मारक भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर समुद्र के बीच स्थित शिला पर बैठकर ध्यान किया था और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्मारक आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को सम्मानित करता है। यह एक बड़ी प्रतिमा और एक ध्यान कक्ष भी है जहां लोग शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व। कन्याकुमारी का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का समुद्र तट 3 महासागरों का संगम स्थल है, जिससे पानी का रंग 3 अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और संगीत समारोह होते हैं जो इस स्थान की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। कन्याकुमारी की यह कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह एकता, शक्ति और विश्वास का प्रतीक भी है।